पीछे रह करके ये बीजेपी को जिताने काम करते, पीछे रह करके। या तो फिर इनको चाहिए बीजेपी को मर्ज कर ले अपने अंदर और दबंग होके आगे आए, राजनीतिक पार्टी बने आरएसएस। और आज अगर राजनीति में काम करता हूं तो इस कारण से नहीं करता हूं कि संघ राजनीति करती है। पहले तो आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा पढ़ लिख करके ठीक कर लो और इस प्रकार की भाषा बोल करके अपनी पार्टी का अंत मत करो। सीएम अशोक गहलोत के आरएसएस को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्षों की मन की पीड़ा को शब्दों में जाहिर किया है। संघ उनकी और मेरी पैदाइश से पहले का है। संघ ने उस समय न तो राज करने की कल्पना की थी और न राज करने की सोची थी। कटारिया ने कहा कि संघ के बारे में कांग्रेस की 3 पीढ़ियां यही भाषा बोलते बोलते थक गई, लेकिन संघ हमेशा आगे बढ़ता रहा। संघ राष्ट्र और व्यक्ति निर्माण के लिए काम करता है। कटारिया ने संघ कार्यकर्ता के राजनीति करने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को थोड़ा पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि को ठीक करना चाहिए। इस तरह की भाषा बोलकर अपनी पार्टी का अंत मत करो। अच्छी भली पार्टी अब कोने में घुस गई है। उन्होंने कहा कि फिर से राज करने की लालसा में गहलोत हल्के शब्दों का प्रयोग मत करो, भाषा को सुधारो। कटारिया ने आरएसएस पर चर्चा करने का चैलेंज भी सीएम को दिया। उन्होंने कहा कि पटेल की सोच के अनुसार देश चलता तो आज हिंदुस्तान कई गुना आगे बढ़ जाता। खुद की पार्टी टूटकर भाग रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शर्मनाक है। बता दें कि शुक्रवार को उदयपुर में गहलोत ने संघ को खुलकर फ्रंट फुट पर खेलने का मशवरा दिया था। उन्होंने कहा कि आरएसएस पीछे रहकर भाजपा को जिताने का काम करती है। इन्हें चाहिए कि बीजेपी को अपने अंदर मर्ज कर ले और आरएसएस दबंग होकर आगे आकर राजनीतिक पार्टी बन जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वर्षों से अपने मन की पीड़ा को शब्दों में वर्णन करने की प्रयास की। उन्होंने कहा संघ को सीधा ही राजनीति में आ जाना चाहिए। संघ आपकी और मेरी पैदाइश के पहले पैदा हुआ। उस समय न तो राज करने की कल्पना थी, न राज के बारे में सोचा था, पर देश को बनाने की दृष्टि से व्यक्ति निर्माण के काम में संघ लगा। और आपकी 3 पीढ़ियां जो आप भाषा बोले यही भाषा बोलते बोलते थक गए, लेकिन संघ हमेशा आगे बढ़ता रहा। उसका कारण है कि संघ राष्ट्र के लिए काम करता है, व्यक्ति निर्माण के लिए काम करता है। पर संघ का कार्यकर्ता देश के विभिन्न कामों में भाग लेने के मनाही नहीं है। मैं भी कभी संघ का कार्यकर्ता था, हूं, और आज अगर राजनीति में काम करता हूं तो इस कारण से नहीं करता हूं कि संघ राजनीति करती है। पहले तो आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा पढ़ लिख करके ठीक कर लो और इस प्रकार की भाषा बोल करके अपने पार्टी का अंत मत करो। जो अच्छी भली पार्टी थी आज कोने में घुस गई है और अब तुम्हारे मन की पीड़ा के और राज की जो भभेटे आ रहे हैं ना, उसके कारण से इस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। मैं सोचता हूं आप अपनी भाषा को सुधारो। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना कि तुमने देश को तोड़ा, बांटा, जातियों में बांटा, धर्मों में बांट करके देश को गारत में पहुंचा दिया। अगर पहले दिन सही कदम पड़ते और पटेल की सोच के अनुसार देश चलता तो आज हिंदुस्तान कई गुना दुनिया में सबसे आगे होता। उसका दुख तो तुम्हें है नहीं। अपने काम की असफलता को और अपने आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी पार्टी जो टूट के भाग रही है और लोग इधर से भाग रहे हैं, उस पीड़ा को तुम इन शब्दों में प्रकट करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको इस प्रकार के संघ पर आरोप लगाना। और अगर आप चाहो कि बहुत बुद्धिमान हो तो एक दिन संघ के बारे में ही कोई चर्चा करने के लिए मीडिया पर आमने सामने आ जाओ ताकि पता लगे आप संघ को क्या जानते हो और संघ क्या है। संघ ने अपना जीवन 1925 से प्रारंभ किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।